अब हमारे यहाँ के भाइयों को, सिखों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को कैसे प्रूफ करना पड़ेगा कि वी आर इंडियन। अरे भाई शर्ट फाड़ के दिखाएं, यहाँ पे लिख के दे दें कि इंडियन है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, भारत माता की जय भी बोल रहे हैं। अवले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। 5 ईयर हो गए, हालात खराब हुए, ये डिस्टर्बेंस था, लेकिन हमें आज तक कभी ऐसा नहीं लगा मेजॉरिटी पर्सन में रह के कि हम माइनॉरिटी पर्सन। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है हमारे लिए। सबसे पहले कश्मीरियों की बात कीजिए, ये मेहमान नवाज इतने हैं जिसकी हद ही कोई नहीं है। यंग ब्लड होने के नाते मैं आपसे समझना चाहूँगा, सर्टिफिकेट क्यों देना पड़ रहा है कश्मीरियों, क्योंकि हम बहुत अच्छे लोग हैं। ये अब 40 साल से देना पड़ रहा है, ये बदकिस्मती की बात है। अगर हम असर की बात बोलें तो इतना असर है कि जहाँ हम खड़े हैं, इट्स अ वेरी फेमस प्लेस, डल लेक, और यहाँ पर अगर आप नज़र घुमाएंगे आपको कोई टूरिस्ट नहीं दिखेगा। ये जो डर है लोगों के अंदर कि हम आना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पर ये इंसिडेंट हो चुका है, हम भी हो सकते थे, हम भी तो खड़े हैं ना। उन्होंने हमारे साथ किया, वो चाहते थे कि ये कश्मीर जो है यहाँ से लोग टूटे, और वो टूट रहे हैं। ये रियलिटी है, ये ताज है, हमारा ताज है ये। इसके लिए आपको भी पता है कि भारत बहुत लड़ा है इस कश्मीर के लिए हमेशा से। अब तक ये पाकिस्तान मांग रहा था कश्मीर को, आपको भी ये बात पता है। इस खूबसूरत हिस्से की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यहाँ के लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਆਦਿਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਿੱਧਾ रूबरू? आदिल की अगर मैं फैमिली की बात करती हूँ, अगर दिल से, अगर एज अ वुमेन अगर मैं बात करूँ, जिस औरत ने अपना हस्बैंड खोया है और जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, वहाँ पर आप 5 मिनट बैठेंगे ना, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। और वो फैमिली ऐसी है जो बोल रही है कि वी रियली प्राउड कि हमारा बच्चा बचाते हुए गया है। आदिल की बात की नहीं जा रही ना, प्रॉब्लम तो यही है। आपको पता है उसने गन पकड़ी, किस लिए पकड़ी होगी उसने गन? बचाने के लिए पकड़ी। अगर उसने गोली खाई तो बचाने के लिए खाई। अगर लोग मुझे आज ये बोल रहे हैं जी अच्छा ये तो पहलगाम चले गए, एक मुस्लिम के घर चले गए, हम हिंदू मर गए, ये हो गया, बट आप ये नहीं समझ रहे उन हिंदुओं के लिए वो आगे आया। अगर ये घटना कहीं और होती ना, आपको मैं गारंटी देती हूँ वहाँ के लोग स्ट्राइक करते, बहुत गुस्सा करते वहाँ के लोग। ये घटना कश्मीरी लोगों के साथ हुई है और ये लोग अब से नहीं झेल रहे, ये पता नहीं कितने सालों से झेल रहे हैं, जो इनके अंदर एक सब्र आ गया। ये रियलिटी है। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਣਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? इतना ही सुनना पड़ रहा है मुझे। आप वहाँ क्यों जा रही हैं? आपको अपने हिंदू भाई नहीं दिखे? आपका क्या राइट बनता है? आप कश्मीर जा रही हैं, आपको नहीं पता कुछ हो सकता है आपके साथ? आपको क्या लगता है हमें किसी ने सपोर्ट किया होगा? हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इवन कि मैंने पर्सनली उनसे डोनेशन की बात की थी, कोई आगे नहीं आया, कोई भी नहीं आया। ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਭਰਪਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਯੂਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 NGO ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਵਾਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ NGO ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਆਦਿਲ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ NGO ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ NGO ਦਾ ਨਾਮ CHR ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਇਹ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ,
ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਰ ਗਿਆ? अगर हम असर की बात बोलें तो इतना असर है कि जहाँ हम खड़े हैं, इट्स अ वेरी फेमस प्लेस, डल लेक, और यहाँ पर अगर आप नज़र घुमाएंगे आपको कोई टूरिस्ट नहीं दिखेगा। ये जो हो रहा है वो गलत है। ये जो डर है लोगों के अंदर कि हम आना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पर ये इंसिडेंट हो चुका है, हम भी हो सकते थे, हम भी तो खड़े हैं ना, हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ पर ऐसी एनजीओ काम कर रही है, हेल्प कर रही है, और ये जो डर है इसको ख़त्म करके आना चाहिए। हमको सेम कर रहे हैं जो उन्होंने हमारे साथ किया। वो चाहते थे कि ये कश्मीर जो है यहाँ से लोग टूटें, और वो टूट रहे हैं। ये रियलिटी है, ये ताज है, हमारा ताज है ये। इसके लिए आपको भी पता है कि भारत बहुत लड़ा है इस कश्मीर के लिए हमेशा से। अब तक ये पाकिस्तान मांग रहा था कश्मीर को, आपको भी ये बात पता है। इस खूबसूरत हिस्से की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यहाँ के लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आई रियली रिक्वेस्ट टू पीपल कि जो सोच रहे हैं, जिनके मन में डर है, कोई भी डर है, आप हमारा नंबर लीजिए, हमें कॉल कर लीजिए। इतने प्यारे लोग हैं यहाँ के, और ऐसे लोग आपको किसी टूरिज्म प्लेस पर नहीं मिल सकते, आई गारंटी यू। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਦਿਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਿੱਧਾ रूबरू फेस टू फेस? आदिल की अगर मैं फैमिली की बात करती हूँ, अगर दिल से, अगर एज अ वूमेन अगर मैं बात करूँ, जिस औरत ने अपना हस्बैंड खोया है और जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, वहाँ पर आप 5 मिनट बैठेंगे ना, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। और वो फैमिली ऐसी है जो बोल रही हैं कि वी रियली प्राउड कि हमारा बच्चा बचाते हुए गया है। आदिल की बात की नहीं जा रही ना, प्रॉब्लम तो यही है। आपको पता है उसने गन पकड़ी, किस लिए पकड़ी होगी? उसने गन बचाने के लिए पकड़ी। अगर उसने गोली खाई तो बचाने के लिए खाई। अगर लोग मुझे आज ये बोल रहे हैं जी अच्छा ये तो पहलगाम चले गए, एक मुस्लिम के घर चले गए, हम हिंदू मर गए, ये हो गया, बट आप ये नहीं समझ रहे उन हिंदू के लिए वो आगे आया। उसको रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए कि उसके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। मीडिया में हम ये मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं, वो जो दर्द है उसको ख़त्म करने के लिए सपोर्ट करें। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? सबसे पहली बात जो उनके, अभी कल का मैं इंसिडेंट बताती हूँ, हम यहाँ रुके थे, बुजुर्ग हैं, उनकी एज अराउंड 75 ईयर है। उन्होंने सीधा बोला हमारे हिंदू भाइयों के साथ बहुत गलत हुआ, और मैंने उनको बोला, मैं कि यहाँ पर आदिल भी तो है, उनके आपने बात नहीं की। कहते बेटा उनकी बात कोई तो करे, आप समझ रहे हैं, वो हमारे दर्द को लेकर बैठे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उनको और दर्द दे रहे हैं यहाँ ना आकर। इनके बारे में नेगेटिव नरेटिव सेट कर हम और दर्द दे रहे हैं। हम उनसे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वो तो चलो एक बार में मारकर चले गए, हम तो डेली कर रहे हैं ना, क्या ये गलत नहीं है? आज आपको पता है लेबर डे है जी, आज लेबर डे है, और आप बताइए आपको यहाँ पर कितनी लेबर काम करती हुई दिख रही है? यहाँ पर तो इतने दिनों से लेबर डे चल रहा है कि इतने दिनों से छुट्टियाँ, लेबर की कमाई नहीं पा रही। अगर आप मीडिया से, आपको भी ये दर्द पता है, यहाँ पर ऑटो से जो डेली रोजगार मिलता था ऑटो वाले को या आइसक्रीम वाले को मिलता था, वो कुछ भी नहीं है। कहाँ जाएंगे वो लोग? दिस इज आवर पॉइंट। आई थिंक वी शुड लाइक एक साथ जुड़कर आना चाहिए, अलग नहीं समझे। ये पंजाब तो आके इत्थे हेल्प कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी संस्था हेल्पिंग हैंड्स कब से काम कर रही है, और आप किस तरह से हेल्प कर रहे हैं लोगों की, इधर स्थानीय लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम 2013 से काम कर रहे हैं। हमारी फाउंडेशन का नाम वी द हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन है, और हम इंसानियत के लिए काम करते हैं। और अभी हम जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन की, अभी मैं उतना काम जो हमारे लंगर खाने यहाँ पर चल रहे और हम बहनों की शादियाँ कराते हैं, उसके बारे में फिर कभी भी बात हो सकती। प्रेजेंट हम इस बारे में बात करें कि हमारे कश्मीर को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो गया, और उससे बड़ा ये नुकसान हुआ कि हमारे जो भाई बहन पढ़ रहे हैं बाहर, उनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती हुई। अगर यहाँ पर कुछ हुआ तो उन्होंने क्या बिगाड़ा था, उनको क्यों मार रहे हो आप? वो जो यहाँ पर हुआ वही चीज़ तो आप भी कर रहे हो ना, धर्म पूछ के उनको वहाँ से निकाल रहे हो। यहाँ पर भी वही हुआ, तो उनमें और आप में क्या फ़र्क है? जब हमारा कोई स्ट्रीट वेंडर बैठा हुआ है, वो शॉले बेच रहा है पटरी पे, और आप उसको मार रहे हो। मैंने कुछ वीडियोस देखे, आप कश्मीर से हो तो उनको मार रहे हो। और मैम ने खुद बताया कि यहाँ पर हमें वेलकम किया जा रहा है, लोग बहुत प्यारे हैं। अगर जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आ रहा है वो एक ही, मुझे लगता है कि एक या दो ने बोला होगा शायद अपने कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लिए कि यहाँ पर अच्छे लोग नहीं है। बाकी मैं देख रहा हूँ जितने भी रिव्यूज़ आ रहे हैं कि कश्मीरी लोग बहुत अच्छे हैं। वो ये आज की बात नहीं है, पहले से ये बात थी। जो भी कश्मीर आता है वो हमेशा ये बोलता है कि कश्मीर जैसे लोग कहीं नहीं है।
ऐसी तो कोई बात है ना कश्मीरियों में। आपको क्या लगता है, एक यंग ब्लड होने के नाते मैं आपसे समझना चाहूँगा, सर्टिफिकेट क्यों देना पड़ रहा है कश्मीरियों को कि हम बहुत अच्छे लोग हैं? ये 40 साल से देना पड़ रहा है, ये बदकिस्मती की बात है। और मैं भी पूरी दुनिया घुमा हूँ, यूरोप देखी है मैंने, मैं बहुत सारी जगह गया हूँ, यूके, मतलब बहुत सारी जगह में घुमा हूँ, आधी दुनिया देखी हुई है। इतने प्यारे लोग मैंने कहीं नहीं देखे, मैं भी दुनिया देख चुका हूँ। अक्सर हम बात करते हैं कि अंग्रेज़ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बट कश्मीरी जैसा कोई नहीं है। मैं कश्मीरी हूँ, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा, ये सच है, क्योंकि मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं। जो सच बात है मैं वही बोल रहा हूँ। कश्मीरी लोग जैसे कहीं पे भी आपको यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी कुछ ज़रूरत होगा, 100 लोग आएंगे खून देने के लिए। जब वो वहाँ पर इंजर्ड हुए थे पहलगाम में, मैंने सुना, क्योंकि मैं भी एक NGO चलाता हूँ, हमने भी हॉस्पिटल में कॉल की थी, अगर हमारी तरफ से 100+ भी आपको ब्लड चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। और मैंने ये तक सुना कि 2-3 हज़ार कश्मीरी गए थे ब्लड देने के लिए। यहाँ पर ऑटो वालों ने अपने ऑटो रखे थे एयरपोर्ट तक फ्री, ये चीज़ का फ्री सर्विस रखी थी टूरिस्ट के लिए। कोई यहाँ पर कॉफ़ी बांट रहे फ्री में, चाय के उन्हें काउंटर लगाए थे टूरिस्ट के लिए। आपने ब्लड डोनेट करने की बात की, तब तो फॉर्म जब भरा जा रहा था कि ब्लड डोनेट करने कौन आया, धर्म नहीं पूछा गया होगा। वही बात है ना, वही बात तो है। हम इंसानियत के लिए हमेशा खड़े हैं, हमारी हिस्ट्री रही है। हमारी जो मेहमान नवाजी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं दिल से बोलता हूँ कि यहाँ पर आप आइए। ये पहले आज की बात नहीं है, अगर ये आज की बात होती तो मैं समझ लेता, नहीं जी कश्मीरी शायद टूरिज्म के लिए कर रहे हैं। मगर आप जो पहले भी कश्मीर आ चुके हैं ना, आज से 2 महीने पहले, 5 महीने पहले, आप उनसे भी रिव्यू लीजिए। जब आप गए थे तो आपको कश्मीर जाके क्या लगा? अगर वो बोलते हैं कि नहीं जी वहाँ के लोग अच्छे नहीं, तो फिर मे बी ये टूरिज्म के लिए कर रहे हैं। अगर वो भी यही रिव्यू दे रहे हैं कि नहीं जी कश्मीरी लोग बहुत बेहतरीन है, और जो मैंने ऐसे भी लोगों से मिला हूँ जिनके मतलब दिमाग में कुछ गलत थॉट था कश्मीर को लेके, जब वो कश्मीर आए उन्होंने बोला कि हमें तो कुछ गलत बताया गया था, बट कश्मीरी लोग तो बहुत प्यारे हैं। एक बात तो और क्लियर होती है कि जब हम आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा कौन कैसा है। आप भी, मैम भी कल से यहाँ पर है, इन्होंने खुद बताया कि मेरे ऑफिस पे थे, उन्होंने बोला कि मुझे सच में ऐसा लगा कि कश्मीरी लोग कितने अच्छे हैं। यहाँ पर टूरिज्म भी नहीं, वरना इनको गुस्सा होना चाहिए था, क्या टूरिज्म भी नहीं है। जैसे कुछ मीडिया चैनल्स ने कुछ गलत नैरेटिव चलाया, गुस्सा होना चाहिए था लोगों में, क्योंकि रोज़गार, कुछ लोगों ने लोन्स, बेचारे लोन पे गाड़ियाँ निकाली है, फाइनेंस किया हुआ है, कुछ ने लीज पे होटल लिए हुए हैं। ये होना चाहिए था, कश्मीरी लोगों को बहुत गुस्सा होना चाहिए था। मगर क्या हो रहा है कि कश्मीरी लोग फिर भी नॉर्मल है, सब्र बहुत है। जी जी, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਔਰਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ? मैं सर्टिफिकेट दे ही नहीं पाऊंगी। जो ये लोग कर रहे हैं हम कर ही नहीं पाएंगे, हम हाथ खड़े कर जाएंगे। हम तो बोल देंगे जो आप बोल रहे हो वही सच है, परेशान हो जाएंगे हम। लेकिन रियलिटी ये है, इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे हैं, ये सच में अच्छे हैं। पर्सनली देखिए, हमें 2 दिन हो गए हैं यहाँ पर, और वो जो 2 दिन में हमने फील किया है, दिस इज़ रियली गुड, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे काम पे भी बड़ा असर पड़ा है ना, तो बहुत सारी बातें हमने पहले भी की, लेबर डे भी है कुदरती, बहुत सारे लोग बोलने से भी थोड़ा सा मतलब डर है, सहम का माहौल है, उसकी वजह से बोल भी नहीं पाते। तो आप जब बात करते हैं खुलकर बताते हैं लोग इधर के, जब बातचीत होती है? अभी बता रहे हैं, अभी आपसे, आपके इंटरव्यू से पहले हम किसी से मिले थे, पता है उनका बड़ा प्यारा आंसर था, अरे ऊपर वाला बैठा है, देख लेंगे, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। आप ये सोचिए, जिसने लोन लिया होगा या जिसको डेली घर चलाना है, वो भी गुस्सा नहीं कर रहा। और मुझे यहाँ पर आने के बाद, मैं इवन कि येस्टरडे मैं यही सोचती रही कि चला कैसे रहूँगे घर। जो बच्चा, मतलब जो भी मैं होता है, स्कूल जा रहा है या अपना ये लगाकर चलो कुछ खाने पीने जा रहा है, उसको डेली का अनाउंस चाहिए, और वो जो ऑटो वाला होगा वो कैसे दे रहा होगा, ये कैसे चल रहा होगा सर्कल। ये बिग क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन कोई रेज नहीं करता। ये जो अग्रेशन है इन लोगों के अंदर सच में नहीं है। अगर ये घटना कहीं और होती ना, आपको मैं गारंटी देती हूँ वहाँ के लोग स्ट्राइक करते, बहुत गुस्सा करते वहाँ के लोग। ये घटना कश्मीरी लोगों के साथ हुई है, और ये लोग अब से नहीं झेल रहे, ये पता नहीं कितने सालों से झेल रहे हैं, जो इनके अंदर एक सब्र आ गया। ये रियलिटी है। एक गल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਣਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ नहीं सुनने मिले? आपने जो क्वेश्चन पूछा है सही पूछा है, क्योंकि इतना ही सुनना पड़ रहा है मुझे। आप वहाँ क्यों जा रही हैं? आपको अपने हिंदू भाई नहीं दिखे? आपका क्या राइट बनता है? आप कश्मीर जा रही हैं, आपको नहीं पता कुछ हो सकता है आपके साथ? आपको क्या लगता है हमें किसी ने सपोर्ट किया होगा?
हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इवन कि मैंने पर्सनली उनसे डोनेशन की बात की थी, कोई आगे नहीं आया, कोई भी नहीं आया। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उमर भाई की, रियली रिस्पेक्ट, बाय गॉड ग्रेस मैं इनसे मिली। जब मैं इनसे मिली ना, वन थिंग आई रियलाइज, ह्यूमैनिटी पे बात करते हैं। इन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्या हूँ, सच में नहीं पूछा। जो अगर हम सच की बात करें तो जब मैं इनसे मिली मुझे ये रियलाइज़ हो गया, जो हमारे माइंडसेट कर रखे हैं, रियलिटी कुछ और है। और रियलिटी को देखने के लिए आपको आना पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा लोगों से और समझना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत है। एक्चुअली हमें अपने ऊपर काम करना है। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਸਹੀ ਕਦਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾਲ ਖੜ ਜੀਏ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋਣ, ਮਰਾਠੀ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਦਿਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾ ਸਵਾਰਥੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਜ ਸੋਚਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੇ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कश्मीरी लोग इतने प्यारे हैं ना, वो इस बारे में सोच भी नहीं रहे थे कि कोई वॉर की बात की जाए। अभी भी हमने कईयों से बात की, वो कहते हैं ये चीज़ गलत है। देखिए, जिन्होंने अटैक किया आप उनको मैं कहती हूँ बहुत गंदी पनिशमेंट दीजिए, उनको मत छोड़िए। बट अब अगर मैं कुछ बोल दूँगी तो शायद ये बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा, क्योंकि आई रियली वांट कि ये वॉर ना हो। उसका कुछ रीज़न है। जो वहाँ पर कुछ अच्छे लोग होंगे ना, वो भी जाएंगे, हिंदुस्तान के भी जाएंगे तो पाकिस्तान के भी जाएंगे। देखो, खून तो बहेगा, और वो खून बहाने की बजाय अगर हम सपोर्ट करें, क्योंकि जो वो चाह रहे हैं वो हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं आपको पता है? हम यहाँ पर नहीं आए, हम बायकॉट कर रहे हैं कश्मीर को, जो रियलिटी है। ऐसा तो है नहीं कि कश्मीर टूरिज्म के बिना चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में गलत है। और जो मैंने पिछले इंटरव्यू में आपको बोला था, आई थिंक हम बहुत दयालु हैं, वॉर नहीं होनी चाहिए। जब मैं यहाँ मिली, जो मिथ था मेरे मन में एक मुस्लिम को लेकर, वो ख़त्म हो गया। इसीलिए मुझे लगा ऐसे लोग वहाँ पर भी होंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है या मीडिया में कुछ भी हो सकता है, बट ग्राउंड रियलिटी पर लोग बहुत अच्छे हैं। उमर भाई, मैं आपसे आखिर में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे ये इन्होंने बोला, अपना एक्सपीरियंस बताया, कश्मीर में आकर कैसा लगा, कश्मीरियों से बातचीत करके कैसा लगा। ये भी बोलते हैं कि जंग तो चाहता नहीं कोई, फिर कश्मीरी लोगों ने अब तक जो जो नुकसान झेला है, जो जो नुकसान हो गया पीछे, आगे ऐसा टाइम क्यों नहीं देखना चाहते कश्मीरी? क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, इस वजह से चाहते हैं अमन शांति बने? देखिए, पहले से कश्मीरी अमन चाहते थे, शांति चाहते थे। अभी आप देख लीजिए, मेरा एक भाई बोल रहा था कि अभी के टाइम पे फ़्लाइट्स की रेट डबल हो चुकी है। ठीक है, अभी के टाइम पे क्या करना चाहिए था कि मुझे लगता है मेरे हिसाब से फ्री में करना चाहिए था टूर्स। अगर चाहते हैं कि टूरिज़्म यहाँ पर बढ़े, वहाँ पर कुछ के लिए फ्री, जैसे स्टूडेंट्स है उनके लिए आप जाइए कश्मीर, आपके लिए फ्री फ़्लाइट्स है। हम कश्मीरियों ने यहाँ पर, जैसे ड्राइवर भाई ये बेचारे, ये बैठे हुए हैं और इन्होंने फ्री में सर्विस दी, और बहुत अच्छी। जैसे मैं भी घूमता, मैंने बोला कि मैं ऑल ओवर वर्ल्ड घूम चुका हूँ और घूमता भी हूँ अभी भी। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर सबसे कम रेट्स होते हैं टैक्सी वालों के भी। पहलगाम ले चलेंगे 2500 रुपये में, और पहलगाम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, और रास्ता भी ठीक नहीं है। ठीक है जी, ये आपको सारी चीज़ें कश्मीर में ही मिलेगी। मैं बता रहा हूँ कि बस एक गवर्नमेंट से अपील है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो रेट्स है आपको ये कम करने चाहिए था। आपने 60 हज़ार 40 हज़ार अभी मुंबई से यहाँ तक आपने फ़्लाइट चार्ज रखे, उसको कम करें ताकि टूरिज़्म यहाँ पर बढ़े। और ये मेरे जो भाई हैं, शिकारा वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, मेरे जो गाड़ी चलाते हैं भाई, ये बहुत सारों ने फाइनेंस पे गाड़ियाँ निकाली हैं। मरता तो कोई नहीं, हमें अल्लाह पे विश्वास है, अल्लाह किसी को मारेगा नहीं, मगर फिर भी एक ज़रिया होता है। हमारे यहाँ पर इन भाइयों का ज़रिया टूरिज़्म है, जो डल साइड से, पहलगाम साइड से, गुलमर्ग में हमारे जो भाई है, ये जो टैक्सी चलाते हैं, इनका ज़रिया टूरिज़्म है, टूरिस्ट है।
तो अगर वो आते तो बेहतर रहता। देखिए हमारे यहाँ पर जेके पुलिस है, काबिल पुलिस है, दिन रात काम करती है। मुझे लगता है उनको डर छोड़ना चाहिए। या यहाँ पर इतनी सारी फोर्सेस हैं, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बहन यहाँ पर आप हैं, कल एक हफ्ता शायद आपको भी हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे टूर्स आ रहे हैं, आप भी आइए, मोस्ट वेलकम है। और थोड़ी सी फ्लाइट्स का जो रेट है वो कम करें। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਖਾ ਦਈਏ, ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, मैं भी पंजाबी हाँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, जी सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम, राधे राधे, जो भी बोलो। जिस बात पे हमें कंडम ये किया जाता है जी कि तुसी सरदार और राम राम क्यों बोल रहे हो। हाँ अवले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। 35 ईयर हो गए हालत ख़राब हुए, जो डिस्टर्बेंस था, लेकिन हमें आज तक कभी ऐसा नहीं लगा मेजॉरिटी पर्सन में रह के कि हम माइनॉरिटी पर्सन हैं। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है हमारे लिए। यहाँ का जो सिख भाईचारा, सिख बरादरी है, यहाँ के मुस्लिम भाई हमारे साथ शाना बशाना, हमारी शादियों में, हमारे जनाजों में आते जाते रहते हैं। मेहमानी, सबसे पहले कश्मीरियों की बात कीजिए, ये मेहमान नवाज इतने हैं जिसकी हद ही कोई नहीं है। मुझे आप एक चीज़ बताइए कि कश्मीर को छोड़ के आपको कहीं भी कुछ 1000 रुपया मिल जाए, क्या कोई बंदा वापस करेगा? मुझे नहीं लगता। मैं भाजी तोड़े चलन तो ठोक के कह रहे हैं, कोई वापस नहीं करेगा। 5 लाख रुपीज़ एक ऑटो वाले ड्राइवर को मिला, वो भी कश्मीरी है, उसने क्यों, किसी को पता नहीं है। 5 लाख रुपए किसी को वापस करना, दिस इज़ अ नॉट अ जोक। और वो भी एक कश्मीरी आदमी, हालत ख़राब है, इनका काम धंधा ख़त्म हो गया। उठाने वाला कम से कम ये भी तो सोच सकता था कि यार चलो कम से कम ज़्यादा नहीं तो साल मेरा बीत जाएगा 5 लाख रुपए से। कितनी दरिया दिली उसने दिखाई कि 5 लाख रुपए वापस किए। भाई मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, मैं एक टैक्सी ऑपरेटर हूँ। नथिंग, नेवर, एवरी टाइम वी वांट नॉट डिस्टर्बेंस हियर। कभी नहीं चाहता मैं डिस्टर्बेंस है। एवरी पीपल्स वांट इट ओनली फॉर द पीसफुल। अब हमारे यहाँ के भाइयों को, सिखों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को कैसे प्रूफ करना पड़ेगा कि वी आर इंडियन। अरे भाई शर्ट फाड़ के दिखाएं, यहाँ पे लिख के दे दें कि इंडियन है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, भारत माता की जय भी बोल रहे हैं। अब कैसे हमें ये बोलना पड़ेगा कि हम इंडियन हैं? हमें एक टैग लगा दिया आपने, आप पाकिस्तानी हो। नहीं, हम पाकिस्तानी भाई, हम इंडियन हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं। अब कैसे प्रूफ करना पड़ेगा? फिर रही काम धंधे की बात, आपके मीडियम के चैनल के माध्यम से मेरी पूरे यहाँ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सही दिखाया जाए, जो ट्रुथ है उसी को दिखाया जाए। बढ़ चढ़ के मीडिया नमक मिर्ची मसाले वाली बातें मत दिखाए। यहाँ के लोगों पे असर पड़ रहा है, दुख होता है इस चीज़ों का। हाँ, जो बात हुई है उसका हम भी कंडम करते हैं, पूरी कश्मीरी कौम कंडम करती है। बहुत फेस किया हमने 35 ईयर में, लेकिन हमें आज तक कभी ये नहीं लगा कि हम यहाँ पर माइनॉरिटी में रहते हैं। हमें ये लगा कि हम मेजॉरिटी पर्सन हैं। सरकार ने पूछा हो या ना पूछा हो अलग बात है, लोग पूछते हैं जी। जो भी हुआ हम उसको कंडम करते हैं। हर कश्मीरी भाई, हर लेडीज़, हर बहन, सरदार, मुस्लिम, हिंदू, जो भी कश्मीर से वाबस्ता है, इस बात को कंडम करता है। भाई ये जो भी हुआ इंसानियत का कत्ल हुआ। आप देख ही सकते हैं कि जिस जगह पे चहल पहल होती थी, आज तो वहाँ मातम पसरा हुआ है। क्यों पसरा है ये आप जानते हैं। हमारे आपके चैनल से माध्यम से यही आप रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके आप अच्छा संदेश फैलाओ लोगों में कि कश्मीर अभी भी आपको अनसेफ लग रहा है। सेफ़ है सारी दुनिया। मैं भी एक टैक्सी ऑपरेटर हूँ, मैं भी पहलगाम से आया हूँ, मुझे कुछ नहीं लगा। मैंने 6 दिन से मैं कस्टमर को लेके घूम रहा हूँ। इन्होंने भी अपना तजुर्बा बताया। अच्छा, जब कस्टमर, एक टूरिस्ट खुद बता रहा है कि कश्मीर के लोग कितने वेलकमिंग लोग हैं, तो अब किसको लाना पड़ेगा, हमें ये लिख के देना पड़ेगा कि हम डिस्टर्बेंस नहीं है। सब था कुछ टाइम पहले था, अभी तो पीसफुल है ना।
आप भी तो बोल सकते हो कि अभी कश्मीर पीसफुल है, लोगों को आओ यहाँ अच्छे तरीके से आओ, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी को। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਦੋਂ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਧਰਮ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਧੂ ਕਾ ABC ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ।